दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज बहुत लंबी श्रृंखला है मेरे पास स्टॉकों जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और इस तिमाही में ये भागते हुए नजर आएंगे। उसमें कुछ केमिकल स्टॉक भी शामिल है। एक स्टॉक है काकरिया लिमिटेड। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। बढ़िया रिटर्न की उम्मीद है इन 3 में। ये स्टॉक बहुत भागता है जब भी इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर सोमवार का सर्किट लग जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं इस स्टॉक, क्योंकि कंसोलिडेटेड रूप से देखते हैं तो 70 करोड़ की इनकम आई है। पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ थी, जो पिछले साल इसी अवधि में 33 करोड़ थी। 112% आय बढ़ी है ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर 75% आय बढ़ी है। बढ़िया रिजल्ट है। Q4 FY25 प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 6 करोड़ 53 लाख आया है, जो पिछले क्वार्टर में 1.02 540% ज्यादा। Q4 टू Q4 394% ज्यादा। ईयर टू ईयर पिछले इस साल 6 करोड़ 94 लाख का आया। पिछले साल 2 करोड़ 21 लाख का घाटा था। दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 4 करोड़ 91 लाख के हैं, जो पिछले क्वार्टर में 1.91 थे, तो 157% की वृद्धि है। Q टू Q ईयर टू ईयर 468% की वृद्धि है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और साल दर साल चूंकि कंपनी को एक क्लेम मिला है इंश्योरेंस का एक्सेप्शनल आइटम में, पिछले साल मिला था करोड़ का, उस वजह से प्रॉफिट साल दर साल बढ़ के दिख रहा है। साल आया है 902 करोड़, पिछले साल था 13.49 करोड़। अगर इससे को हटा दिया जाए तो ये इंश्योरेंस क्लेम को तो टर्न अराउंड हुआ है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल बहुत बड़ा घाटा था, इसको प्रॉफिट में नहीं माना जाना चाहिए। फिर EPS 8.32 आया है। पिछले क्वार्टर में 3.52 था। EPS 136% बढ़ के आया। Q2 Q4 टू Q4 EPS 469% बढ़ के आया है। साल दर साल 6 रुपए, साल आया 12 रुपए, पिछले साल था 18 रुपए। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये 18 रुपए नहीं है, 0 है समझिए। और घाटा है कंपनी को, पिछले साल घाटा था, इस बार 12 रुपए का EPS आना बड़ी बात है। ये इंश्योरेंस क्लेम मिला था जब, तो इसमें दोस्तों जबरदस्त दौड़ लग सकती है। बारोइंग भी नाम मात्र के हैं 1 करोड़ के, और करंट लॉन्ग टर्म करंट बारोइंग 12 करोड़ के, पिछले साल से घटे। एंड कैश इक्विवेलेंट 8.77 करोड़ के, पिछले साल से। तो मैं समझता हूँ डाइची काकरिया ट्रेड में नजर रखिए। डाइची काकरिया ने 1 महीने में 17%, 6 महीने में 2%, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया। 800 रुपए से 405 50% नीचे चल रहा है। 5 साल में 107%, मैक्सिमम 542%, 1995। नेट प्रॉफिट राइज हुआ इसका जबरदस्त तरीके। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल कमजोर है। P 37 का है। 253 रुपए बुक वैल्यू, 10 रुपए वैल्यू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा अल्काली एंड केमिकल, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। 652 रुपए चल रहा है। 5 दिन में 5%, 1 महीने में 2-2.5%, 6 महीने में 16% गिरा है, 1 साल में 19% गिरा, 5 साल में 100% रिटर्न दिया है। 900 रुपए हाई है, 652 रुपए चल रहा है, 483 लोग। गुजरात की अल्काली एंड केमिकल लिमिटेड एक भारतीय केमिकल कंपनी है। इसे गुजरात सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के दहेज और बड़ोदरा में स्थित है। 4,791 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में, क्योंकि पुराने रिजल्ट बेकार रहे कुछ समय से। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, बढ़त दिख सकती है रिजल्ट के आधार पर। कंपनी ने 15 रुपए 80 पैसे डिविडेंड घोषित किया है। बड़ी बात, 158% होता है ये 10 रुपए की फेस वैल्यू में। दोस्तों, 1075 करोड़ की इनकम है इस Q4 FY25 में। पिछले क्वार्टर में 1029 करोड़ की थी,
पिछले साल 1001 करोड़ इनकम में वृद्धि हुई है। ईयर टू ईयर 7.39% इनकम बढ़ी है। क्वार्टर टू क्वार्टर 4.47% इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 10 करोड़ 19 लाख। पिछले क्वार्टर में घाटा था 15 करोड़ 33 लाख का। पिछले साल घाटा था 102 करोड़ का। साल भर का 2025 में घाटा आया 71 करोड़। पिछले बार घाटा था 300। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं 8 करोड़ 82 लाख रुपए प्रॉफिट है। Q4 FY20 क्वार्टर में 11 करोड़ का लॉस था। पिछले Q4 में 46 करोड़ का लॉस था। 2025 में 65 करोड़ का लॉस। पिछले साल 236 करोड़ का लॉस और एक कम हो रही है कंपनी। देखें तो Q4 FY25 में 1 रुपए 20 पैसे प्लस में है, जो पिछले क्वार्टर में 1 रुपए 53 पैसे माइनस में था। पिछले Q4 में 6 रुपए 29 पैसे माइनस में था। पिछले इस साल 8 रुपए 87 पैसे माइनस में, तो पिछले बार 32 रुपए 27 पैसे माइनस में। दोस्तों रिजल्ट बहुत सुधर के आया। ये अलग बात है कि साल दर साल दिख रहा है, लेकिन Q4 टू Q4 बढ़त दिख रही है, पॉजिटिव दिख रहा है Q4 टू Q4। और कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बारोइंग 309 करोड़ की हो गई है, जो पहले 342 करोड़ की थी। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बारोइंग 242 करोड़ की हो गई है, जो 200 करोड़ की थी। थोड़ी शॉर्ट टर्म बारोइंग बढ़ी है। कंपनी के पास प्रोविजन भी मौजूद है। के पास कैश 126 करोड़ का, पिछले बार 154 करोड़ का था। इस रिजल्ट को बताने के पीछे केवल एक लॉजिक है कि Q4 FY24 में रिजल्ट पॉजिटिव आया है और इस पॉजिटिव की वजह से स्टॉक में बढ़त देखने को मिल सकती है। रिजल्ट लगातार सुधर रहे हैं, सुधार देखने को मिल सकता है। 1365 कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक मोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड है, तो हमने अपने चैनल में ना जाने कितने बार बताया और इसने ना जाने कितना रिटर्न दिया। भरोसेमंद स्टॉक है। क्वार्टर Q4 में कंपनी का 123 करोड़ की इनकम हुई, जो पिछले बार थी 509 करोड़ की। पिछले साल थी 363 करोड़ Q4 में। साल भर की आई 256 करोड़। पिछले साल थी 1542 करोड़। अगर इसको प्रतिशत में देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर मात्र 2.75% इनकम बढ़ी है क्वार्टर टू क्वार्टर। लेकिन जब इसको हम साल दर साल देखते हैं Q4 टू Q4, तो साल दर साल 44% की वृद्धि है। आय में Q4 टू Q4 साल भर में साल दर साल वृद्धि 33.33% की। मोंडी ऑक्साइड अक्सर सर्किट मारते हुए दिखता रहता है और बहुत रिटर्न लोगों को दिया है इसने। साल भर का आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21 करोड़। पिछले बार था 18 करोड़। पिछले Q4 में था 14 करोड़। पूरे साल भर का आया 78 करोड़। पिछले साल था 44। आंकड़ों में देखें PBT 14.37% बढ़ रहा है। ईयर टू ईयर 46.41% बढ़ रहा है। 77 से 78% बढ़ रहा है। साल दर साल PBT नेट प्रॉफिट आ रहा है 16.60 करोड़। क्वार्टर में था 13.23 करोड़। साल था 11.95 करोड़। साल भर का 58 करोड़। पिछले साल था 32 करोड़। 25.47% की वृद्धि Q2Q। 38.91% की वृद्धि ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट में। साल दर साल 82% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में। 82%। दोस्तों इसका असर सोमवार को मिलेगा। 5 रुपए 91 पैसे का EPS है Q4 FY25 का, जो पिछले क्वार्टर में 5 रुपए 3 पैसे था। 17.49% EPS बढ़ा Q2Q। ईयर टू ईयर 15.88% बढ़ा है EPS Q4 टू Q4। साल दर साल 61.98% बढ़ा है। 22 रुपए आया है। पिछले बार था 13 रुपए 60 पैसे 5 रुपए की फेस वैल्यू में। कंपनी ने 16 मई को 3.5 रुपए का डिविडेंड घोषित किया है 5 रुपए की फेस वैल्यू। कंपनी के पास 3 करोड़ के लॉन्ग टर्म और 108 करोड़ के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं।
अत्यंत लो डेप्ट कंपनी है। 40 करोड़ 39 करोड़ के 39 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, जो पिछले बार 10 करोड़ के थे। ऑनली एक्साइड को लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लीजिए, हमेशा भागता रहता है। 11% बढ़ चुका है 5 दिन में, 1 महीने में 10%, 6 महीने 2%, 1 साल में 139, 5 साल में 427 और अभी ऊपरी लेवल से 26% नीचे है। 438 कर्मचारी काम करते हैं। बहुत भरोसेमंद शेयर है, आप इसको लेकर अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। 11.94 एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 40.61 प्रमोटर के हैं, 2.11 FII है, 4.88 म्यूचुअल फंड है, 40.40 पब्लिक है, 13.7 रिटर्न ऑन इक्विटी है, 16.8 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 1 साल में ही जबरदस्त रिटर्न दिया दोस्तों। साल भर का 1190 रुपए तक गया, 289 लो है। कईयों बार मैंने अपने चैनल में बताया, बहुत पुरानी कंपनी 1995 में बनी थी। 2-3 धांसू शेयर में आपको बता रहा हूं, जो बढ़िया रिजल्ट आया है, जो खूब भाग रहे हैं, वो है केआर रेटिंग। ये क्रेडिट रेटिंग मुहैया कराने वाली कंपनी है, पे नजर रखिए। 13% बढ़ा, 31% बढ़ा 1 महीने में, 6 महीने में 12%, 1 साल में 39%, 5 साल में 310% और मैक्सिमम 63%। अभी मार्च का जो रिजल्ट आया बहुत शानदार आया। रेवेन्यू 124 करोड़ की आई है, तो 38% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 42.61 करोड़ का आया है, जो 77% ज्यादा ईयर टू ईयर। 14 रुपए 17 पैसे EPS आया, 76% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट का मार्जिन है 34.14, 27% ज्यादा ईयर टू ईयर। शेयर रेटिंग को लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लीजिए। एक शेयर जो मैंने अपने चैनल में पहले भी बताया है, द्वैत एनर्जी ट्रांसमिशन लिमिटेड का, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 23 की, 10 रुपए के फेस वैल्यू में, 2260 ढाई, 1020 रुपए लो, 1051 मार्केट कैप, 55 का पी, 185 की बुक वैल्यू। शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी, शानदार सेल्स ग्रोथ 5-10 साल से, शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड, शानदार प्रॉफिट ग्रोथ 50% की, 6% भागा शुक्रवार को। एससी अकेले में है, 69.46% प्रमोटर के पास है। एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 3.45, 0.31 म्यूचुअल फंड है, 26.79% पब्लिक है। द्वैत एनर्जी अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, जिसे लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसे लगा आप फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।